हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, आज है 18 जुलाई। 18 जुलाई को एसएससी एमटीएस सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया है। उम्मीद करते हैं जिनका भी सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था उनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। और देखिए 25 जो आपसे जीके जीएस करंट अफेयर सेक्शन से जो रियल क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी रियल क्वेश्चन अपने डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन का पैटर्न सेम आ रहा है हर शिफ्ट में, इसलिए उनको फ़ायदा होगा जिनका एग्ज़ाम आगे है। इसलिए जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, एनालिसिस रोज़ाना पूरा देखा कीजिए, आपको पैटर्न पता चलता रहेगा। उस हिसाब से आप और तैयारी कर पाओगे। तो देखते हैं सेकंड शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ही आज रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार अभी तक एमटीएस में पूछा जा चुका है और आज फिर से रिपीट किया गया है। क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2021 में फाइनल में किसको हराया था? तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2021 के फाइनल मैच में न्यूजीलैंड टीम को हराया था। तो न्यूजीलैंड आपका राइट आंसर होगा। ये जो 2021 का टी20 वर्ल्ड कप जो खेला गया था, ये खेला गया था यूएई और ओमान में, और जीता था ऑस्ट्रेलिया देश ने। ऑस्ट्रेलिया का ये टी20 वर्ल्ड कप का फर्स्ट टाइटल था। इससे पहले इन्होंने कभी भी टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ की बात करें, टी20 वर्ल्ड कप 2021 में प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बने डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलिया के जो कि खिलाड़ी हैं बल्लेबाज। और मोस्ट रन्स जो थे ना, सबसे ज़्यादा रन ये बाबर आजम के थे, जो कि पाकिस्तान टीम के हैं और पाकिस्तान टीम के कप्तान भी थे ये टी20 वर्ल्ड कप में। और जो मोस्ट विकेट्स थे वो थे हसेरंगा के पास, जो कि श्रीलंका के हैं। श्रीलंका के ये स्पिनर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था साइंस का क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ हार्ट एंड इट्स फंक्शन इज नोन एज, हृदय और उसके कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसे हम कार्डियोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पे कार्डियोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? अब इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन अभी तक एक बार भी नहीं पूछा था, तो ये लाजमी था कि पूछा जाएगा और आज पूछ लिया गया। मेगस्थनीज जो है ना, विदेशी राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। एक इनके द्वारा फेमस बुक है लिखी गई, जो अक्सर एग्जाम में आती है, इंडिका बुक। ये क्वेश्चन एमटीएस में आगे आ सकता है, याद रखिएगा। इंडिका बुक मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सरोद संगीत वाद्ययंत्र से संबंधित हैं? सुबह आपसे पूछा था अमजद अली खान का, जिनका संबंध सरोद वादक से है। और सेकंड शिफ्ट में भी एक सरोद संगीत वाद्ययंत्र से क्वेश्चन था, जिसमें कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि ऑप्शन में बुद्धा देवदास गुप्ता दिया हुआ था। अगर बुद्धा देवदास गुप्ता दिया था तो ये आपका राइट आंसर हुआ था। वैसे बात करें, अमजद अली खान, अली अकबर भी सरोद संगीत वाद्ययंत्र से ही हैं। और भी जो है ना व्यक्ति बहुत हैं जिनका संबंध सरोद संगीत वाद्ययंत्र से है, पर अक्सर क्वेश्चन इन 3 व्यक्तियों से ही पूछा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, संसद में कितने भाग होते हैं? कुछ बोल रहे थे कि ये वाला क्वेश्चन था, कुछ बोल रहे थे कि संसद में कितने सदन होते हैं, ये पूछा था। अगर भाग पूछा है तो 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और अगर संसद में कितने सदन होते हैं ये पूछा है, तब आपका आंसर होगा 2। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन। इसको लोकसभा को जो है ना अस्थायी बोलते हैं, अस्थायी सदन, क्योंकि इसे कभी भी भंग कर सकते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन बोलते हैं, क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया था आर्टिकल से, फिर से एक बार, द राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। और ध्यान रखिएगा, जब भी इमरजेंसी लगती है ना, तो 2 ही ऐसे आर्टिकल हैं, उनमें जो है ना वो अधिकार तब भी जो है इमरजेंसी में भी हमें मिलते हैं। एक तो है आर्टिकल 20 और एक है आर्टिकल 21। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन से कौन सा राज्य नहीं जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन में कैंडिडेट्स बोल रहे थे कर्नाटक था। अगर कर्नाटक ऑप्शन में था तो कर्नाटक आपको पता होगा, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर
गैस पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ राज्य है, तो कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाता। गैस पाइपलाइन से अभी तक 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ये वाला भी टॉपिक आप जरूर कवर कीजिए अगर कवर नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, फिर से हिस्ट्री में मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन देखने को मिला है। औरंगजेब की बेगम के मकबरे का नाम आपसे पूछा है इस बार। तो औरंगजेब की बेगम के मकबरे को बोलते हैं बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में स्थित है। यह मकबरा मुगल सम्राट औरंगजेब की पत्नी रबिया उल दौरानी उर्फ दिलरास बानो बेगम का एक सुंदर मकबरा है। माना जाता है कि इस मकबरे का निर्माण राजकुमार आजम शाह ने अपनी मां की स्मृति में सन 1651 से 1661 के दौरान करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एग्जाम में आज, इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल में मास्क के साथ किया जाने वाला नृत्य है? मास्क के साथ किया जाने वाला नृत्य है गंभीरा नृत्य। कैंडिडेट्स बोल रहे थे गंभीरा ऑप्शन में भी था, तो आपका गंभीरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एलिफैटिक यौगिक किसे कहा जाता है? एलिफैटिक यौगिक जो है ये कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिक को एलिफैटिक यौगिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सा अजैविक घटक नहीं है? देखिए अब मैं आपको बता दूं, जो अजैविक घटक होते हैं वो हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, वातावरण आदि, ये सभी क्या हैं? अजैविक घटक के उदाहरण हैं। अब नहीं है ये बताना था, तो बिना ऑप्शन के मैं नहीं बता पाऊंगा। तो जिनका एग्जाम सेकंड शिफ्ट में था, इस क्वेश्चन में अगर आपको ऑप्शन याद है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा है, लाई हरोबा त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? देखिए डांस फेस्टिवल एक वो टॉपिक बन गया है एमटीएस एग्जाम के लिए, जिससे आपको 3 क्वेश्चन फिक्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। लाई हरोबा त्योहार ये मेइती समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, और ये किस स्टेट का फेस्टिवल है? तो आप कहोगे मणिपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए फरवरी 2022 में यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग के नए जो अध्यक्ष बने हैं ना, ये एम जगदीश कुमार बने हैं। और यहाँ पे डीयू नहीं है, ये जेएनयू का जो नया कुलपति बनाया गया है वो एस धुलपुड़ी पंडित को बनाया गया है। धुल्लीपुड़ी पंडित को जेएनयू का नया कुलपति बनाया गया है, तो यहाँ पे डीयू नहीं है, ये मिसप्रिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, MICR में आर का क्या मतलब होता है? तो इसमें मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये होता है इसका मतलब MICR में। और यहाँ पे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर भी होता है, जो आपके ऑप्शन में था ना, उस हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो अन्नपूर्णा देवी का संबंध है सुरबहार वाद्य यंत्र से। कल ये क्वेश्चन हमने किया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक जब हम पढ़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की गोली मारकर हत्या कर दिया गया था? तो ये थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया? एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये था कि साइमन कमीशन के बारे में 2 तथ्य दिए गए थे, दोनों में से आपको सत्य वाला बताना था। एक कथन था कि साइमन कमीशन 1927 को आया था, जो कि गलत है, तो ये तो गलत हो जाएगा, हमें सत्य वाला बताना है। दूसरा कथन उसमें यह था कि साइमन कमीशन में जो है ना वो भारतीय शामिल नहीं थे, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो ये जो दूसरा कथन था वो आपका राइट आंसर था, और यहाँ पे साइमन कमीशन भारत आया था 1928 को, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हॉकी खेल का परिमाप कितना होता है? तो ये होता है 91.40 मीटर इंटू 55 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन था, अकबर के 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं है? देखिए अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना था, ऑप्शन तो है नहीं, तो यहाँ पे बता देता हूँ कौन कौन से रत्न में शामिल थे। राजा बीरबल, मियाँ तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मानसिंह है, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अजुद्दीन और अब्दुल रहीम खाने खाना, ये 9 रत्न थे अकबर के। इनके अलावा जो ऑप्शन में था वो आपको आंसर करना था। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रह गए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन जो मैंने आपको नहीं करवाए हैं। अगर आपको याद हैं और क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के जो छूट गए हैं मेरे से,
तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हमें जितने क्वेश्चन मिले मैंने आपको करवा दिए, सभी रियल क्वेश्चन थे। अगर कुछ क्वेश्चन में डाउट है और तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और रियल क्वेश्चन और याद हैं तो वो भी कमेंट करना। मैं आपको मिलूँगा अब ऑल शिफ्ट के साथ, सभी शिफ्टों का एक साथ एनालिसिस करूँगा शाम को। तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।